हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है? एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का खौफ और अब POJK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होने का ऐलान हो गया है। रावलपिंडी की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ दहाड़ रही है कि हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के भीतर ये आग लगी तब भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियां समंदर में उतार दी और ये ऐलान हम नहीं बल्कि पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान के सबसे चर्चित और विवादास्पद नेता अल्ताफ हुसैन ने लंदन से एक ऐसा बम फोड़ा जिसने शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से जिसे पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया से छिपा रहे हैं। दरअसल लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी सेना को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा दी। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आज पाकिस्तान गंभीर संकट में है लेकिन हमारे शासक विदेशी मामलों में उलझे हुए हैं। वो ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता का नाटक कर रहे हैं जबकि अपना घर जल रहा है। अल्ताफ हुसैन ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां माए और बच्चे अपने शवों के साथ धरने पर बैठी हैं लेकिन जनरल आसिम मुनीर को इनकी कोई फिक्र नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और सबसे बड़ी चेतावनी जो अल्ताफ हुसैन ने दी वो भारत से जुड़ी थी। उन्होंने क्या कहा अब आप खुद ही सुन लीजिए। दूसरी तरफ इंडिया ने आप दोजे भेज दी हैं एटॉमिक वॉर्स फेयर जो होते हैं, एटॉमिक हथियार जो होते हैं वो लगाकर 4 या 8 कुछ ऐसे ही इत्तलात हैं वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख कर दिया है। अल्ताफ हुसैन का ये बयान उस वक्त आया जब POJK में हालात बेकाबू हो चुके हैं। रावलकोट में हुए विशाल प्रदर्शन ने दुनिया को चौंका दिया। वहां के नेताओं ने खुलेआम कह दिया है कि उन्हें अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। महंगाई, बिजली के भारी बिल और आटे की किल्लत ने वहां के लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया। लेकिन ये सिर्फ महंगाई की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। POJK के लोग देख रहे हैं सीमा पार भारत वाले कश्मीर में विकास की बयार बह रही है जबकि उन्हें सिर्फ प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पाकिस्तान उनकी जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के लिए करता है जबकि उन्हें बुनियादी हक भी नहीं मिलते। अल्ताफ हुसैन ने जो परमाणु पनडुब्बियों की बात कही उसके पीछे गहरी सामरिक हकीकत छिपी है। भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी समुद्री शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का मतलब यह है कि भारत अब पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक करने की ताकत रखता है और एक्सपर्टों का मानना है कि POJK में चल रही उथल पुथल के बीच भारत की ये तैनाती पाकिस्तान पर मानसिक दबाव बनाने की रणनीति है। अगर पाकिस्तान ने POJK में जनता को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा की तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। अल्ताफ हुसैन इसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका, ईरान के खेल में लगे हैं और इधर भारत ने उनकी घेराबंदी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन दिनों इस वक्त विदेशी मदद की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने सवाल उठाया कि क्या शासकों का ये रवैया सही है? गिलगित बाल्टिस्तान सुलग रहा है, POJK में बगावत है, बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ रही है लेकिन सरकार इन मुद्दों को सुलझाने की बजाय विदेशी दौरों और बयानों में मशगूल है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर 1911 जैसे हालात की तरफ बढ़ा है? क्या आंतरिक कलह और भारत का सामरिक दबाव मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है? ये सवाल पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। खैर, भारत की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान के भीतर उठती आजादी की आवाजें अब दबने वाली नहीं है। अल्ताफ हुसैन जैसे नेता जो कभी पाकिस्तान की राजनीति के किंग मेकर थे, आज अगर अपनी सेना को ललकार रहे हैं तो समझ लीजिए पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है क्या POJK के लोग जल्द ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो पाएंगे? क्या भारत को अब POJK के मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाना ही होगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।